ईरान अमेरिका में युद्ध और फिर सीज फायर के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त जंग का नया मैदान बना हुआ है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों से उसके देश को जो भारी नुकसान पहुंचा है, अमेरिका उसकी भरपाई करे, नहीं तो फिर वो खुद इस नुकसान की भरपाई हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली कर पूरी करेगा। ईरान के बयान के बाद से ट्रंप और सनक गए। हाल ही में ईरान ने दावा किया था कि इस काम में ओमान भी उसका सहयोग कर सकता है। अब जैसे ही ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक पहुंची तो उन्होंने ईरान के साथ ही ओमान पर भी हमले की धमकी दे डाली। ईरान पर इस धमकी का कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन ओमान जरूर धमकी से सहम गया और ईरान के हालात को याद करते हुए उसने साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज से टैक्स वसूली के मामले में ईरान का सहयोग नहीं करेगा। यानी ट्रंप की धमकी के बाद ओमान ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ओमान ने स्वीकार किया कि वो यहां किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लेगा और वो ईरान की इस योजना में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। ओमान ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वो हॉर्मुज में लगने वाले टोल में ईरान के साथ नहीं खड़ा। स्कॉट बेसेंट ने बताया कि उन्होंने ओमान के राजदूत से फोन पर बातचीत की। ओमान ने कहा है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे लोगों की सुरक्षा और उसके देश की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा हो। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ओमान के बीच 200 साल से अच्छे संबंध हैं और हम चाहते हैं कि ये संबंध 200 साल और बने रहें। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि हॉर्मुज में ओमान को ठीक से व्यवहार करना होगा, वरना हम उसे उड़ा देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि हॉर्मुज सबके लिए खुला रहेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है और ओमान सबसे समान व्यवहार करेगा और अगर ओमान ऐसा नहीं करता है तो हम उसे उड़ा देंगे। इसलिए वो इस बात को भली भांति समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहेगा। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से यहां करीब 2000 से ज्यादा जहाज इस वक्त खाड़ी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हॉर्मुज में ईरान की सख्ती और फिर अमेरिकी नाकेबंदी ने क्षेत्र को पूरी तरह से जंग का मैदान बना दिया है। एक तरफ ईरान का कहना है कि उसकी मर्जी या परमिशन के बिना एक भी जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर सकता और गलती से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उस जहाज को तुरंत डुबो दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी ने इस जंग में आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के साथ हॉर्मुज से निकल भी जाता है तो फिर उसे अमेरिकी नाकेबंदी का भी सामना करना पड़ेगा, जो जहाज की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिए थे कि वो ओमान संग मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में नया सिस्टम लागू करना चाहते हैं। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान चाहता है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली की जाए और उससे होने वाली कमाई ओमान के साथ बांटी जाए। बस इसी बात से ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने ओमान को धमकी दे डाली। हालांकि ओमान ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में किसी भी तरह से ईरान के साथ नहीं है। ईरान और अमेरिका की जंग का खामियाजा इस वक्त दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप हैं कि ईरान जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप खुद इस बात को जानते हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये जंग अब इजराइल की जगह अमेरिका की हो चुकी है। इस जंग में इजराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका को हो चुका है और न सिर्फ अमेरिका, अब ये जंग दुनिया के तमाम देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। यही वजह है कि अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस जंग का विरोध किया और कहा कि यह युद्ध अब खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर ममदानी ने पोस्ट करते हुए लिखा, आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके पक्ष में कोई नहीं था, यानी जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई है जिसकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। इस युद्ध में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 13 अमेरिकी सैनिक भी शहीद हो चुके हैं, जो अब कभी अपने परिवार के पास नहीं लौट पाएंगे।
ममदानी ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के परिवार पर बोझ बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संघर्ष अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना शुरू किया गया। ममदानी का कहना है कि विदेश में जाने वाली हर जान और अमेरिका में आम परिवारों पर पड़ने वाला हर आर्थिक बोझ एक लापरवाह फैसले की कीमत है, जिसे आम जनता चुका रही है। बता दें कि ईरान और अमेरिका में जंग अभी थमी नहीं है। सीज फायर के बावजूद दोनों देशों में हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। ईरान ने जहां हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है, जिसके बाद से यह तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज के जरिए यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा और इसके जरिए वो अपने देश में युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करेगा। वहीं ईरान का दावा है कि उनकी कोशिश है कि इस काम में ओमान भी उनका साथ दे। हालांकि ओमान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इसकी वजह है ट्रंप ने ओमान को धमकी दी थी कि अगर ओमान ने हॉर्मुज पर टोल वसूली के लिए ईरान की मदद की तो वो ओमान पर भी हमला करेंगे और उसे उड़ा देंगे। जिसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि उन्होंने ओमान के राजदूत से बात की। ओमान ने दावा किया कि वो ऐसा कतई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात तब से नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने जो शर्तें रख रहे हैं उस पर सहमति नहीं बन रही। जहां ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने को राजी नहीं है, तो वहीं अमेरिका भी ईरान की शर्तों को तवज्जो नहीं दे रहा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इन तीनों मुद्दों पर किसी भी हाल में अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के इस कदम ने ट्रंप को और ज्यादा उकसाने का काम किया है, जिसके बाद से ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान पर वो बहुत बड़ा और सख्त फैसला ले सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है या फिर ईरान पर ट्रंप परमाणु हमले तक की सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।